फ्रेंड नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो लाल कलर का बटन आपको सब्सक्राइब का दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उसको भी आप दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अक्सर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंट्री के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा कंट्री है। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एल सल्वाडोर कंट्री के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री है और मैं आज आपको बताऊंगा उसके वीज़ा के बारे में, उस कंट्री के बारे में, और वहाँ आप कैसे जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा। फ्रेंड्स एल सल्वाडोर की मैं बात करता हूँ। ये कंट्री सेंट्रल अमेरिका में है और इसके बगल में होंडुरास, निकारागुआ, ये कंट्री इसके बगल में पड़ता है। और साउथ अमेरिका में इक्वाडोर जैसे है वैसे ही ये सेंट्रल अमेरिका में है। अगर मैं इस कंट्री की बात करूँ, अमेरिका में अगर सबसे कोई चीप कंट्री है घूमने के लिए, तो सबसे चीप कंट्री अगर पूरे अमेरिका में घूमने के लिए है तो एल सल्वाडोर ही है। एल सल्वाडोर बहुत ही चीप है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन्स और बहुत से दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, क्योंकि कंट्री रहने के लिए, घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीप है। और यहाँ पे होटल्स काफ़ी सस्ते आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अगर जो खाना है वो भी काफ़ी सस्ता आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एल सल्वाडोर जो है ये घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और बाकी अमेरिका में कई सारी कंट्रियाँ हैं, इक्वाडोर है, यूएसए है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, उनमें सबसे ज़्यादा चीप अगर देखा जाए तो ये कंट्री है घूमने के लिए और खाने पीने रहने के लिए। अब मैं बात करता हूँ इस कंट्री के वीज़ा के बारे में, यहाँ कैसे आप जा सकते हैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल के हैं तो आपको एल सल्वाडोर जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। आप देखिए एल सल्वाडोर जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया के हो, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, तो आपको एल सल्वाडोर जाने के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो चीज़ आपके पास होना चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स करना क्या है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। कितने दिन के लिए? आपको 90 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। 90 डेज़ तक आप वहाँ रह सकते हो। उसके बाद आप अगर चाहो तो एक्सटेंड करा सकते हो। एक्सटेंड कराओगे आप तो आपको इनफ मनी दिखाना पड़ेगा और आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पे एक्सटेंड क्यों करा रहे हो। आखिर आप वहाँ 3 महीने में आपने क्या नहीं घूमा, आपको क्यों ज़्यादा अच्छा लग गया। तो जब आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल 90 डेज़ के लिए मिल जाएगा, उसके बाद अगर आप वहाँ रुकना चाहते हो तो अपना जो वीज़ा है वो 3 मंथ के बाद एक्सटेंड कराना चाहते हो, तो आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार डॉलर आपको दिखाना पड़ेगा, एम्बेसी जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको वीज़ा जो आपका है वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अब मैं बात करता हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप एल सल्वाडोर में लेना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करो जिससे आपको एल सल्वाडोर मिले। फ्रेंड्स एल सल्वाडोर जो है वो सेंट्रल अमेरिका में है, तो बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, डंकी की सोचते हैं, क्योंकि उसका जो बॉर्डर है वो शेयरिंग है ग्वाटेमाला से शेयर करता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ से मैं डंकी कर लूँगा, तो इसलिए इमिग्रेशन थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। भले ही इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन आपको कुछ बातों का केयर करना है अगर आप वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो। और मैं सिर्फ घूमने की ही बात करूँगा आपसे। तो अगर आप वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन आपको करना क्या है, आपके पास राउंड ट्रिप का टिकट लेना पड़ेगा। और राउंड ट्रिप का टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
अगर आप एल सल्वाडोर जा रहे हो तो राउंड ट्रिप का टिकट आपको पड़ेगा कम से कम, मिनिमम अगर आपका है तो 1.5 लाख रुपए का आपको राउंड ट्रिप का टिकट मिलेगा। एल सल्वाडोर का टिकट बहुत ही महंगा है और ये कहाँ के लिए आपको बुक करना पड़ेगा। आप एल सल्वाडोर जो वहाँ का कैपिटल है एल सल्वाडोर का, वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ का टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आपको एल सल्वाडोर जाना पड़ेगा, जो कि एल सल्वाडोर का कैपिटल है। वहाँ पे जाके वहाँ आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि फ़्लाइट आपको कैसे बुक करना है, क्योंकि अगर आप कनाडा से जाओगे या फिर अगर आप यूएसए से जाओगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको ट्रांसिट वीज़ा लेना पड़ेगा एडवांस में, तभी आप वहाँ फ्लाई कर सकते हो। क्योंकि यूएसए में फ़्लाइट चेंज जो होता है लेओवर ज़्यादा है तो आपको बुक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रांसिट वीज़ा आपको ना लेना पड़े तो आप फ्रांस से जा सकते हो। फ्रांस हमें ट्रांसिट वीज़ा नहीं मांगता है, तो अगर फ्रांस से आप जा रहे हो, फ्रांस होके आप जा रहे हो तो ट्रांसिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। और या फिर अगर आप नीदरलैंड होके जा रहे हो तो भी आपको ट्रांसिट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इन दोनों कंट्री में से किसी कंट्री से आप जाते हो, अगर ऐसी एयरलाइंस लेते हो जो यहाँ पे अपना ट्रांसिट करता है, तो आपको ट्रांसिट वीज़ा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसिट वीज़ा आपको नहीं चाहिए और आपको ट्रांसिट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडियंस को ट्रांसिट वीज़ा फ्री में देता है। आप यहाँ से आसानी से जा सकते हो। और मैं बात करता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो कंट्री के लोग हैं, नेपाल के हैं, इनको वीज़ा एल सल्वाडोर अगर आपको जाना है तो आपको वीज़ा एडवांस लेना पड़ेगा और काफ़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप वीज़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया। राउंड ट्रिप का टिकट आपको चाहिए, कम से कम आपके पास $1000 मिनिमम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया से इतनी दूर जा रहे हो आप घूमने के लिए, तो कम से कम आपके पास $1000 तो आपके पास होना ही चाहिए। और जो आप आइटनरी दिखाइए उस पर कम से कम आप 8 से 10 दिन आप दिखाइए वहाँ पे घूमने के लिए। अगर आप वहाँ जा रहे हो, अगर आप वहाँ 2 महीने या 1.5 महीने बता दोगे कि हाँ मैं 1.5-2 महीने रुकूंगा, तो हो सकता है एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन आपको डिपोर्ट कर दे कि ये घूमने के लिए जा रहा है, 1.5-2 महीने वहाँ क्या घूमेगा। बाकी आप प्लान चेंज भी कर सकते हो, तो कम से कम आप 10 से 15 दिन आपका घूमने का दिखाइए, क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हो, 10 से 15 दिन आप घूमोगे। और आपके पास कन्फर्म होटल की बुकिंग होना चाहिए, जो कि आप किसी वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो और होटल बुकिंग आप दिखा सकते हो। बाकी ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, तो आपके पास अगर इतना है तो काफ़ी है। अगर आप इंश्योरेंस कैरी कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए और आपका होटल का बुकिंग होना चाहिए, और आपको डे बाई डे अपना आइटनरी बनाना पड़ेगा। अगर आपसे एक इमिग्रेशन क्वेश्चन करता है कि आप यहाँ कहाँ कहाँ घूमोगे, तो आपको पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, हर चीज़ आपको जान लेना है कि आप एल सल्वाडोर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ आपको विज़िट करना है और वहाँ पे आपको क्या क्या देखना है। तो जब आपसे वो क्वेश्चन पूछे तो आप उनसे बता दो कि हाँ मुझे एल सल्वाडोर जाना है, या फिर आपके पास जो कुछ है, जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ आप बता दीजिए उसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ करेंसी के बारे में। एल सल्वाडोर में करेंसी कौन सी चलता है और कौन सा करेंसी आपको कैरी करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि एल सल्वाडोर में यूएस डॉलर चलता है, वहाँ खुद की कोई करेंसी नहीं है। कुछ साल पहले वहाँ उस कंट्री की एल सल्वाडोर की खुद की करेंसी थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण उन्होंने अपनी करेंसी को बंद कर दिया और वहाँ पे अब इस टाइम यूएस डॉलर चल रहा है, क्योंकि वहाँ की करेंसी बहुत कमज़ोर पड़ गया। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस करेंसी को हटा के अब यूएस डॉलर वहाँ का ऑफिशियल करेंसी हो गया। तो अगर आप यूएस डॉलर वहाँ कैरी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूएस डॉलर वहाँ पे हर जगह चलता है और हर जगह आप यूएस डॉलर यूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर
मैं बात करूँ तो सबसे अगर सस्ता और सबसे अगर अच्छा घूमने के लिए टूरिस्ट लोगों के लिए कोई अच्छा जगह है तो वो एल सल्वाडोर ही है। बहुत सारे फॉरेनर वहाँ पे हैं, वहाँ पे यूएस के वीज़ा से इंजॉय करते हैं। तरीके से जाइए, क्योंकि अगर तो अगर ऐसे आप भी जाते हो घूमना तो चाहते आपको हो बहुत तो सारी आप भी जा परेशानी सकते हो एल का सल्वाडोर। सामना करना फ्रेंड्स, अगर पड़ता आपको ये वीडियो अच्छा अगर लगा आपको ये तो मैं वीडियो आप लोगों अच्छा से लगता रिक्वेस्ट है तो करूँगा प्लीज़ कि आप लोग लाइक इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करिएगा, वीडियो क्योंकि मैं देखने के नेक्स्ट लिए वीडियो धन्यवाद। बनाऊँगा आपके लिए, थैंक यू इससे भी सो ज़्यादा मच। लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।